क्लास की शुरुआत करते हैं। कमर सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। ओम। 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 अपने दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पे लगाएं, अपनी आंखें खोलिए। थोड़ा सा सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हम करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस बाहर निकालते हुए नीचे। 5 बार रिपीटेशन करें। अब दाएं, सांस बाहर निकालते हुए, बाएं, होना है। ये अब आप सीख गए होंगे। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हम लगभग लगभग 2 सप्ताह से करते हुए आ रहे हैं। अब हम कंधों का करेंगे। ये सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ भी आप कर सकते हैं। रिलैक्स, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस बाहर निकालते हुए दाएं, बाएं, रिलैक्स। इसी में हम पैरों का करेंगे। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि आज हम आगे के आसन भी करेंगे। सूर्य नमस्कार हो गया। गोल गोल घुमाए। इन्हीं के साथ अपन हाथों का भी साथ में ही रखें। जैसे ऐसे। अब आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे ताड़ासन में।
पैरों में थोड़ा सा गेप। और अभी इसी में हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। जब भी साइड में जाएंगे श्वास को बाहर निकालेंगे, बीच में आएंगे श्वास को अंदर लेंगे। ऐसे आपको आगे नहीं झुकना है। आप जितना जा पा रहे हैं केवल इतना ही जा पा रहे हैं तो इतना ही जाए। रिलैक्स। कटी चक्रासन। ताकि आपकी बॉडी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। यस। अब हम अपनी कमर को करेंगे पूरा। पूरा एक बार ऊपर से। रिलैक्स। अब हम आगे और पीछे का करेंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप दे दीजिए। ये हम थोड़ा सा पैरों का भी कर लेते हैं, ये कमर का आगे पीछे का हुआ। दूसरे पैर का भी। रिलैक्स। अब अपनी एलियों पे ऊपर उठेंगे। ये जब आप ऊपर उठे तब आपके श्वास को अंदर लेना है, और जब आप नीचे जाए तब श्वास को बाहर छोड़ना है। काफ मसल के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। रिलैक्स करेंगे। अब थोड़ा पैरों को खोल लें।
साइड में जाने दें। घुटने में जिनके भी दर्द है, पेन है, वो इस अभ्यास को नहीं करें। पूरा नहीं कराएंगे, आप ही कराएंगे। आराम से पुनः वापिस अपने स्थान पे आ जाए। पैरों को थोड़ा सा ऐसे पीछे और आगे, दो दो बार इस अभ्यास को करें। और अपने पैरों को पीछे की ओर करें, दीवार के सहारे ऐसे आराम से हाथ टिकाएं और ऐसे। यस। यस। पीछे। यस। आज आपको स्ट्रेंथिंग के अभ्यास कराएंगे, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ये हल्के हल्के हमने आगे पीछे भी किया थोड़ा। अब इसी में हम आगे अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में योगासनों से पहले की तैयारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऊर्जा प्रदान करता है, हर एक अंग तक ऊर्जा को प्रवाहित करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। एक बार देखिएगा, फिर धीरे धीरे इसके अभ्यास को करना है। सबसे पहले आपको अभ्यास करना है आराम से श्वास प्रश्वास लेते हुए। सबसे पहले है प्राणायाम, सामान्य श्वास प्रश्वास, फिर सांस भरते हुए हस्तोत्तान। जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना ही जाएं, जबरदस्ती नहीं करें। सांस बाहर निकालते हुए पादहस्तासन। कोई यहाँ तक ही जा पा रहा है तो यहाँ तक ही करें अभ्यास। इसलिए आराम से, कोई जितना जा पा रहा है उतना ही करना है, आवश्यकता से अधिक खिंचाव आपकी बॉडी में नहीं लाना है। ये श्वास बाहर निकालते हुए पुनः श्वास भरते हुए बायां पैर पीछे ले जाएंगे। ये श्वास भरते हुए अश्व संचालन, इसमें आप ऐसे ऊपर उठे। पुनः श्वास बाहर निकालते हुए पर्वतासन। इसी में आगे श्वास को बाहरी रखते हुए कुंभक लगाएंगे, अष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए भुजंगासन। पुनः श्वास बाहर निकालते हुए पर्वतासन। जो पैर पहले पीछे गया था वो आगे लाते हुए सांस भरें।
पुनः श्वास बाहर निकालते हुए पादहस्तासन में आए। ये सामान्य है। भी आपको इसमें आगे और बताता हूँ। धीरे धीरे अभ्यास करना है, जितना आप कर सके उसके अकॉर्डिंग। धीरे धीरे अभ्यास करना है सूर्य नमस्कार का। सबसे पहले सामान्य श्वास प्रश्वास, नमस्कार आसन, श्वास भरते हुए अष्टोत्थान, श्वास बाहर निकालते हुए पादहस्तासन। इस बार दायां पैर पीछे, सांस भरते हुए अश्व संचालन। इसमें आप संतुलन आसन भी कर सकते हैं पर्वतासन की जगह। वो किससे करना है? ये फिर आप इसमें सीधे अष्टांग नमस्कार में चले जाएंगे। अष्टांग नमस्कार में दोनों घुटने टिकाए, चेस्ट और ठोड़ी को टिकाते हुए यहाँ पे श्वास को रोक के रखना, चाहे आप अंतः कुंभक लगाएं या बाहिर बहिर कुंभक लगाएं। फिर पुनः श्वास भरते हुए भुजंगासन में उठेंगे। श्वास बाहर निकालते हुए पुनः पर्वतासन। फिर जो पैर पीछे गया था, दायां पैर, वो आगे लाएंगे ऐसे। सांस भरते हुए अश्व संचालन, सांस बाहर निकालते हुए पुनः पादहस्तासन, हस्तोत्तान, नमस्कार। रिलैक्सेशन करें, लंबी गहरी सांस। देखिए पीछे हाथ बांधना कैसे, आराम से ऐसे, ये अभ्यास ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे नहीं करना, आराम से ऐसे। ये ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन इसीलिए है ताकि अगर हमें थकान महसूस हो तो हम इसमें रिलैक्स कर सकें। थोड़ा सा हमें अनुभव करना है। सूर्य नमस्कार में हम रेगुलर भी कर सकते हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया है। ये पादहस्तासन और हस्तोत्तान फ्लो के साथ।
ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी हम आपको बताएं। इसी में हम जो करवाते हैं वो पर्वतासन है और भुजंगासन है। पर्वतासन में पूरा अभ्यास करें कि आपकी एड़ियां जमीन पे टिकी हुई हो, और आपका जो सिर है वो भी ऐसे मेट पे लग जाए। ये अभ्यास करें। पर फ्लो में आप इतना नहीं कर पाए तो ये इसे, ये ये अभ्यास झटके के साथ नहीं करें, फ्लो के साथ करें, आराम आराम से, जितना हो सकता है उतना आराम से करें। और इससे आप वज्रासन में बैठे और रिलैक्स करें। आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए आपको K10 का उपयोग करना जरूरी है, सांस भरते हुए, सांस बाहर निकालते हुए ऊपर। अब इसी में एक और फ्लो होता है, इसी में एक और फ्लो होता है आपका। नहीं, अश्व संचालन में मेरा जो पैर रहता है वो अंदर की ओर रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेरा पैर है मेरी हथेली के पास में बाहर रखा है। जितना आप आराम से कर सकें उतने आराम से। ये वाला जितना का आप कर सकें उतना ही करें, ज्यादा जरूरी नहीं है। रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस। इसी में हम आगे चक्रासन का भी अभ्यास करते हैं। चक्रासन का अभ्यास हम शुरुआती लेवल में करें कैसे। जब हम चक्रासन की तैयारी करते हैं तो वो क्या है, बैक बेंडिंग है। बैक बेंडिंग है तो हम चक्रासन के लिए, ये हमारी दीवार है, दीवार के सहारे ऐसे खड़े हो जाते हैं, और पीछे हम हाथ ऊपर उठाएंगे और पीछे दीवार को टच करने का प्रयास करेंगे। ये ये इससे फ्लेक्सिबिलिटी आपके बैक में पीछे। देखिए, जब आप पीछे गए आपको आगे का करना ये इससे अनिवार्य है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं
तो खिंचाव महसूस होता है, तनाव महसूस होता है। ये हमें सीखना जरूरी है। तो अब हम पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे, सामान्य त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। ये जब भी नीचे जा रहे हैं सांस को बाहर निकालना है, ऊपर आ रहे हैं सांस लेना है। करें थोड़ा सा अभ्यास। ये अभ्यास आराम से अपनी जगह पर बैठे। यही आप बैठ के भी कर सकते हैं। ये ऐसा ही। ये अभ्यास थोड़ा सा हम पैरों के लिए करेंगे अभ्यास, ताकि जो हल्का तनाव होगा वो आपका दूर हो जाएगा। इसी में अब हम बैठने वाले अभ्यासों में, रिलैक्सेशन वाले अभ्यासों में रिलैक्स होने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कपालभाति का अभ्यास करवा देता हूँ। कपालभाति के स्ट्रोक लगाने हैं। बताया है आपको पहले, करिए इसका लगातार अभ्यास। आज अभी आपको मरकट आसन के अभ्यास नहीं करा पाएंगे क्योंकि उतना समय बचा नहीं है। तो इसको रेगुलर करिएगा।
अब इसी में हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। प्रणव मुद्रा बना लीजिएगा। बनती कैसे है ये दोनों उंगली से भी अंगूठा सीधा, ये आराम से रखें। ये हाथ ऐसे आप ध्यान मुद्रा में रखें। हाँ, अभ्यास करें। आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण। अपने हाथों को प्रार्थना स्तुति प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को आपस में रब करें तेजी के साथ। अपने आंखों पे, चेहरे पे, पूरे शरीर, संपूर्ण शरीर पे लगाएं। पुनः रब करें। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोलिए, ऊर्जा को महसूस करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।